कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सब जगह, आप पूरी खाओगे एसी लाग, रोटी ज्यादा खा लिए एसी लाग, हलवा ज्यादा खा लिए डॉक्टर एसी लाग, कड़ी ज्यादा खा ली एसी लाग। तो कुछ दवा ऐसी होती है कुछ भी खाओगे डॉक्टर एसी लाग। उसी तरह समान विभक्त्यंत पदों से उपस्थापित पदार्थों का परस्पर अभेदान्वय एसी लाग। कुछ भी करोगे हर मर्ज की दवा है। इसलिए कुछ ऐसे सिद्धांतों को मस्तिष्क में हमेशा याद रखो। हमारे पास पूरे व्याकरण में करीब 200 सिद्धांत हैं। यदि वो याद हो जाएं 200, हम पूरे शास्त्र को निचोड़ के रखें जैसे कपड़ा निचोड़ा जाए। क्योंकि वो 200 में 20 यहाँ हैं, 20 उस ग्रंथ में हैं, 8 उस ग्रंथ में हैं, और वो हमारे पास संकलित नहीं है, बड़ी मेहनत से निकालना है और वो हमें याद नहीं रहे। हम लोग याद कर लिए, शेखर पढ़ो तब भी लगेगा, मनोरमा पढ़ो तब भी लगेगा, मोती पढ़ो तब भी लगेगा, वो याद होना, तब आप ग्रंथ में प्रवेश करें। तो ये नियम मालूम समझ में आ गया। समान विभक्त्यंत पदों से उपस्थापित पदार्थों का परस्पर अभेदान्वय। समान विभक्त्यंत दो हैं सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमाम। जैसे नीलो घटः, नील भी प्रथमांत घट भी प्रथमांत, दोनों प्रथमांत पदों से उपस्थापित पदार्थों का परस्पर अभेदान्वय। हम कहते हैं जो नील वही घट, अर्थात नीला भिन्न घट। सिद्धांत कौमुदी व्याख्या भिन्न प्रौढ़ मनोरमा, जो सिद्धांत कौमुदी व्याख्या वही प्रौढ़ मनोरमा। इसका मतलब प्रौढ़ मनोरमा माने सिद्धांत कौमुदी व्याख्या। इसलिए व्याख्या ग्रंथ, और व्याख्या ग्रंथ का नाम टीका ग्रंथ होता है। व्याख्या ग्रंथ का नाम टीका ग्रंथ, ये टीका ग्रंथ है, आए कि नहीं। इससे टीका ग्रंथ जो है त्रयोदशी में भी पढ़ सकते हैं, चतुर्दशी में भी पढ़ सकते हैं, अष्टमी में भी पढ़ सकते हैं। मौलिक ग्रंथ नहीं पढ़े जाते इन तिथियों में, लेकिन व्याख्यान ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ पढ़े जाते। समझ बात आ गई नहीं। तो सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम, व्याख्याम के आगे जोड़ना है व्याख्या भूताम। सिद्धांत कौमुदी व्याख्या भूताम प्रौढ़ मनोरमाम। समझ में आएगा। ये भूताम जोड़ने से क्या हो गया, अभेदान में झलकने लगा। ऐसे कहते थे सिद्धांत कौमुदी व्याख्यान प्रौढ़ मनोरमाम, तो थोड़ा नियम लगाना पड़ता था कि समान विभक्त्यंत पदों उपस्थापित पदार्थानां परस्पर अभेदान्वय, ये नियम लगाना पड़ता था। लेकिन जब भूताम लगा देते हैं तो नियम के बिना वो स्फीत हो जाता है, अभेदान्वय सामने दिखाई देते हैं। सिद्धांत कथम भूताम प्रौढ़ मनोरमाम, व्याख्या भूताम प्रौढ़, कथम भूतः घटः नीलभूतः। ये भूत लगाने से अभेद जो है झलकने लगता है, आएगी। इसलिए जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो कहेंगे सिद्धांत कौमुदी व्याख्या समझे कि गुरु जी पढ़ा रहे थे तो जैसे ही भूताम लगाए, हमने कहा ये भूताम क्यों लगाया, क्यों भूताम, आप नया शब्द क्यों जोड़े। हम भी नए चौके क्या कहाँ से आए, बहुत मुखर हो। हमने कहा बस मौटा के बगल से बहुत मुखर हो। हमने कहा पढ़ के आए हैं अच्छी तरह से, मैंने हमें वहां की पढ़ाई पर घमंड था। तो उन्होंने कहा अभेद को सामने लाने के लिए लगाया, दो पदार्थों के परस्पर जो अभेद, ये उत्तर मुझे अच्छा लगा और मेरे हृदय में घर कर गया कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि दो पदार्थों के अभेद जो उनके गर्भ में छिपा हुआ है। दो पदार्थों का अभेद कहाँ छिपा है, उन पदार्थों के गर्भ में छिपा है। और उस छिपे हुए अभेद को बाहर लाने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को गर्भ से निकालने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, उसी तरह दो पदार्थों के गर्भ में छिपे हुए अभेद को लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नाम लगाना पड़ेगा। गुरु जी की बात बड़ी उत्तम रही है, उनका एक उत्तम बात है। सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम व्याख्या भूताम कुर्मः। दीक्षित जी अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करें। दीक्षित जी स्वयं बना रहे हैं, बनाने वाले तो अनेक नहीं है, एक है, एका दीक्षिता। तो लिखना चाहिए प्रौढ़ मनोरमाम करोमि, लेकिन लिखते कुर्मा।
क्योंकि अपने लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकत्वन्न गुरौ आत्मन ईश्वरे, यह स्मृति कहती है, ये श्रुति नहीं है, स्मृति वाक्य। जैसे अष्टाध्यायी सूत्रों के ऊपर बनाए गए ग्रंथ क्या है? स्मृति है। ये भट्टोजीदीक्षित स्मृति है। जैसे मनु की बनाई हुई ग्रंथ को मनुस्मृति कहते हैं, वैसे भट्टोजीदीक्षित के बनाए हुए को, पांडी के बनाए हुए सूत्रों को पांडी स्मृति कहते हैं। क्योंकि स्मृति पुरुषों के द्वारा बनाई जाती है, केवल उसका मूल आधार श्रुति होता है। स्मृतियां उसी को कहते हैं जिनका मूल उपजीव्य श्रुति हो, श्रुत्यर्थ को प्रतिपादित करने, विशद तात्पर्य को लाने के लिए स्मृतियां बनाई जाती हैं। श्रुतियों के छिपे हुए अर्थ को समाज में लाने के लिए स्मृतियां बनाई जाती हैं। तो व्याकरण का मूल आधार वेद है, और उस वेद के रहस्य को लाने के लिए जो बनाए गए ग्रंथ हैं वो क्या है? स्मृतियां। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इसको स्मृति कहा। व्याकरण को क्या कहा? स्मृति। ये स्मृति पाणिनि निबंध जो स्मृति है, वेद निबंधन पाणिनि स्मृति है। बात में कि नहीं? तो ये सारी स्मृतियां हैं रहस्यों को जानने के लिए। तो भट्टोजीदीक्षित ने इस स्मृति वाक्य का विरोध नहीं किया। अर्थात जैसे आप यात्रा करते हो और आया कि यात्रायाम शूद्रवद आचरे, ये स्मृति आ गई, किसी महापुरुष की थी। अब आप ब्राह्मणवद आचरित करेंगे तो स्मृति के साथ विरोध हो जाएगा। इसलिए न चाह के भी हमें शूद्रवद आचरण, अन्यथा स्मृति वाक्य न सह। हम जा रहे थे, हमारे साथ भट्टाचार्य जी थे, हम नहाए धोए और पाठ पूजा कहे कि आप स्मृति का विरोध कर रहे हैं। क्या कर रही है स्मृति का? अरे लिखा है यात्रायाम शूद्रवद आचरित, आप तो ब्राह्मणवद आचरित कर रहे हैं। स्मृति जन्य विरोध जन्य आपको दुरित लग गया, इसलिए मत नहाइए, यहाँ खाइए। देखिए ऐसा अर्थ लगा दिया। हमने कहा तो बहुत उत्तम लग रहा। चलिए उधर नहीं है। तो एकत्व न परिंजीतो गुरु आत्मन ईश्वरे, गुरु जी के लिए माने गुरु पदार्थ में एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक गुरु आगच्छति, तभी हम कहते हैं गुरव समागता। मंच में एक ही गुरु जी आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? कक्षायाम एक एव गुरु आगच्छति, लेकिन हम बोलते क्या हैं? और ये भी बोलते हैं अस्माकम गुरव समागम। अरे आपके एक आ रहे हैं, लेकिन आप अस्माकम गुरव, तो अपने लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो। अस्माकम हमारे, आप अकेले हो तब भी कहते हो अस्माकम, अब आपके गुरु जी भी अकेले तब भी कहते हो गुरवा, क्योंकि स्मृति है। एकत्व न प्रयोजित गुरौ आत्मन, और ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर से तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग, मंगलाचरण करो तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग मत करो। आएगा? तो ईश्वर को ही बहुवचन का प्रयोग, ईश्वर माने राजा, वहां ईश्वर माने प्रभु से मतलब नहीं था, राजा के लिए था। राजा अकेले आता है, लेकिन कहा जाता है राजा न समागता परम विद्वान सह तपस्वी न सह एकाकी, तथा कहते हैं परम तपस्वी न परमोदारा कल्प वृक्ष स्वरूपा, है कि नहीं? बिना मांगे देते हैं, कल्प वृक्ष हैं। तमाम हम प्रशंसा के पुल बांधते हैं, अठन्नी न देते हैं। बात समझे कि नहीं? तो वहां ईश्वर मने राजा में एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आएगा? अपने लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे दीक्षित ने कहा कुर्मा मने वयम कुर्मा, मैं कर रहा। वयम मने दीक्षिता, है कि नहीं? कुर्मा, क्या कुर्मा? प्रौढ़ सा कथम भूता वर्तते न किमप्यतिरिक्ताम, कोई अतिरिक्त बात नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत कुंडी की व्याख्या कर रहा हूं। क्या करके? ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरु। परब्रह्म, जो परब्रह्म
उनका बार बार ध्यान करें, अतिशय पुनः पुनः अतिशय ध्यान करें और गुरु जी की बात को, उनकी वाणी को बार बार निरंतर अतिशय स्मरण करके मैं सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या स्वरूप प्रौढ़ मनोरमा को करता हूँ, निर्माण करता हूँ। समझ बात आ रही? ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म में परम विशेषण दिया गया है। इसका मतलब कि ब्रह्म जो है कोई ऐसा भी है जो पर नहीं है, उससे कमजोर है। एक पर ब्रह्म है, एक उससे कम वाला संकुचित ब्रह्म है, एक परम ब्रह्म है। तो जो परम ब्रह्म है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। क्या है? सर्वतंत्र स्वतंत्र है, निर्गुण निराकार है, उपाधि रहित है, वास्तविक नहीं। और जो ब्रह्म है जिसको हम हिरण्यगर्भा कहते हैं, क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भा। हिरण्यम गर्भ या हिरण्यम गर्भम यस्य असौ हिरण्यगर्भा। तो हिरण्यम गर्भ यस्य असौ हिरण्यगर्भा, गर्भम शब्द है कि नहीं? तो हिरण्यम गर्भ नपुंसक, हिरण्यम गर्भ यस्य असौ हिरण्यगर्भा। हिरण्य है गर्भ माने उत्पत्ति स्थान, जिसका उत्पत्ति स्थान हिरण्य है। हिरण्य माने अत्यंतम देवी प्रमाण, बिल्कुल चमचमाता हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले रहा है जिस जगह से उसकी उत्पत्ति हो रही है, वो उत्पत्ति स्थान बिल्कुल चमचमा रहा है, देवी प्रमाण है, उसका नाम हिरण्यगर्भा। इसका अर्थ ही नहीं है हिरण्यगर्भा मैंने तुरंत जेब से पैसा चढ़ा। मंत्र निकला नहीं, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेव के आसीत्। और आपको कहना नहीं पड़ा, जजमान जानता है कि इसका मतलब यही है और 1 रुपया चढ़ा। इस मंत्र का अर्थ नहीं है। इस मंत्र का मतलब है कि ब्रह्म एक परम ब्रह्म है और उस परम ब्रह्म से निकली हुई कोई ऐसी वस्तु है जिसका नाम हिरण्यगर्भा, वो भी ब्रह्म है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और वो भी नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मणा लोककर्तृणा ये विशेषण। लोककर्तृणा माने ब्रह्मा, लोक का कर्ता तो ब्रह्मा, उसके नपुंसकलिंग तृतीया में प्रयोग कर दिया ब्रह्मणा, और उसमें लोककर्तृणा आगे तृतीया नपुंसकलिंग का देना, इकोचे विभक्त वास्तविक। तो नपुंसकलिंग से ये नहीं पता लग सकता कि ये परम ब्रह्म है, ये हिरण्यगर्भ ब्रह्म है, माने ये परम ब्रह्म कारण ब्रह्म है और हिरण्यगर्भा ब्रह्म जो है कार्य ब्रह्म है। तो कार्य और कारण दोनों ब्रह्म पद से कहे जाते हैं। हम कारण को भी ब्रह्म शब्द से कहते हैं और कार्य को भी ब्रह्म शब्द से कहते हैं, और दोनों के लिए नपुंसकलिंग ब्रह्मन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आया कि नहीं? इसलिए नपुंसकलिंग के माध्यम से भी हम कार्य ब्रह्म की व्यावृत्ति नहीं कर सकते, अर्थात परम को हटा दें और ध्यायम ध्यायम ही तद ब्रह्म, ध्यायम ध्यायम क्योंकि छंद ही बनाना है, कुछ जोड़ना है परम की जगह, तो जोड़ दिया ही तद ब्रह्म, ऐसे जोड़ दिया है कि? तो वहां ब्रह्म नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के निर्देश से जान जाए ये कारण ब्रह्म है, और जो ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा इस पुल्लिंग का हलंत पुल्लिंग का उसको जान जाए कार्य ब्रह्म है। तो नपुंसकलिंग से कार्य ब्रह्म की व्यावृत्ति हो जाएगी, परम विशेषण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसका भी नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, जिसका रूप दोनों में चलता है। ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा भी चलता है और ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी ये भी चलता है। तो ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी उसका भी रूप चलता है, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा ये भी चलता है। तो आप नपुंसकलिंग से कार्य ब्रह्म की व्यावृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए परम विशेषण देना है। परम विशेषण से क्या हुआ? जो हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म है उसकी व्यावृत्ति हो जाती, क्योंकि वो उसका स्थान जो है उत्पत्ति स्थान अत्यंत दैनिक प्रमाण है। वो कहाँ है? उस परम ब्रह्म
की जो नाभि है उस नाभि में एक देदीप्यमान कमल है। जो परम ब्रह्म है उसकी नाभि में क्या है? एक देदीप्यमान एक कमल है। इसलिए नाभि में कमल नहीं होता ये कोई नास्तिक संदेह करे तो कहो जब बच्चे पैदा होते हैं तब देखो उसके नाल होता है, नाभि में एक नाल होता है, भगवान ने एक नाल दे रखा है। और वो नाल करता है माँ के द्वारा खाए गए अन्न से बना हुआ रस उस नाल से बच्चे पर जाता है। कितना सुंदर साधन दिया है, कितना सुंदर साधन दिया बच्चे को जीवित रखने की। और किसी डॉक्टर ने नहीं वहां बना दिया, ईश्वर ने नाल बनाया। बात समझे कि नहीं? और उस नाल से उसको तत्व जा रहा है, ताकत की चीजें जा रही हैं। और फिर हम उस नाल का क्या करते हैं? नालक-छेद संस्कार कर देते। जब बच्चा बाहर आ गया हम नालक-छेद संस्कार करते। और वो नालक-छेद संस्कार के कारण नाभि हमेशा प्रत्येक मानव की नाभि बनी हुई रहेगी, उस तरह बन जाती है। वो एक गड्ढा बना हुआ, प्रत्येक मानव के पेट में एक गड्ढा बना हुआ, क्या कहते हैं? मैंने एक गड्ढा बना हुआ, चेम्बर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप नाली बनाते हो तो एक चेम्बर बनाओगे, ढक्कन लगा दो, अंदर गड्ढा है। उसी तरह ये हमारे गड्ढे का क्या है? चेम्बर है, ढक्कन ऊपर लगाए। उसी नाल को काट देते हैं क्योंकि अब यहां से जाने लगेगा, अब यहां से जाने लगेगा तो उस चेम्बर को बंद कर देते। तो जब ईश्वर नाभि से इतना बड़ा नाल बना सकता है तो कमल को बनाने में कितना समय लगेगा सर? तो नाभि भी देदीप्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाला कमल भी देदीप्यमान। नाभि के नीचे गड्ढा है, पानी भरा, और उसी पानी से देदीप्यमान कमल हो गया। इसलिए कमल पानी में होता है, ये भी कोई विरोध नहीं रहा। पानी तो है होकर के वहां से देदीप्यमान कमल पैदा हो गया और उस कमल में ब्रह्मा जी को विराजमान कर दिया। अब वो ब्रह्मा सोचता है, ब्रह्मा जो है हजारों वर्ष तक बैठा रहता है, आनंद करता है, फिर सोचता है क्यों निरर्थक बैठा हूं। आप यहाँ बैठे हो, पढ़ रहे हो, नहीं तो क्यों निरर्थक? सोचता है क्यों मैं बैठा हूं? मदीयम किम कार्यम किमर्थमागतोस्मि, मदीयम उत्पत्ति स्थानम किम। तो देखता है पीछे से हाथ डालता है, डंडा दिखाई, चमचमाता दंड जो है उसको दिखाई। हजारों वर्ष हिलाता रहता, कुछ पता नहीं चलता कहाँ है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान तेजस्वी है। तब चिंतित होता है तो उसको आकाशवाणी होती है। क्या होती है? आकाशवाणी होती है। उस वाणी का नाम जो आधुनिकों ने आकाशवाणी केंद्र खोल रखा है, ये हमारे शास्त्रों से निकला हुआ शब्द है। हम उसको अशरीर वाक कहते हैं, अशरीर वाणी। तो इनको खोलना चाहिए अशरीर वाणी केंद्र, जिसको आकाशवाणी केंद्र कहते हैं। ये सब आकाशवाणी जो केंद्र रखे हैं उसको शास्त्रों में क्या कहा गया? ऐसी बात जिस बात को बोलने वाला कोई शरीरधारी है ही नहीं। आकाश तो शून्य वस्तु है, वो क्या बोलेगा? तो आकाश का तात्पर्य वक्ता का अभाव, कोई वक्ता नहीं, फिर भी आवाज आ रही। तो ब्रह्मा के सामने एक आवाज आई। वो आवाज ब्रह्मा को पहली जो आवाज मिली वो वेदांत की नहीं मिली, न्याय की नहीं मिली, साहित्य की नहीं मिली, बौद्ध दर्शन की नहीं मिली। किसकी आवाज मिली? व्याकरण। सचिंतयन द्वेक्षर में कदाम्बसी उपासनोद्दुरिगदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृत्यत नमः। भागवत के द्वितीय स्कंद के किस अध्याय में? 9वें अध्याय में 15वां या 16वां श्लोक है। उस पर ब्रह्मा जी जब इस प्रकार की चिंता में थे, उस समय सचिन सह चिंतन, ब्रह्मा जी चिंतित थे। चिंतित ब्रह्मा को देख करके अचानक अंबसी, अंबस बने जहां नाल
जिस चेंबर में नाल था, ये नाभि कमल, वहां जल था, चेंबर था, नाभि से निकल रहा, समझे कि नहीं। तो अंबसी जले, द्वयक्षरम उपासनो, दो वर्णों को सुना, अक्षर बने वर्ण, दो वर्णों को क्या किया, लेकिन वो दो वर्ण दुही गदितम, दुरावृत्तम, उसकी आवृत्ति हो रही, दो वर्णों के समुदाय शब्द का जो शब्द था उसकी आवृत्ति हो रही। कहा कौन था, तो देखो व्याकरण सबसे पहले आया सृष्टि के आरंभ में, स्पर्शेषु षोडशम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां। पूछा जाएगा कौन स्पर्श क्या है, तो कादयो का से मातक स्पर्श उनका 16वां क्या है, ता। तो स्पर्शेषु षोडशम एक विंशम और 21वां कौन, पा। तो ये वाणी क्या थी, अशरीर वाणी, इसी को लोग आकाशवाणी, आकाशवाणी हो गई, अरे आकाशवाणी क्या हो, आकाश है ये नहीं, का वाणी हो। गुरु जी उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा तो ने अशरीर वाक क्या हो गया, अशरीर वाक, उस वाक का उच्चारण करने वाला कोई शरीर नहीं है। तो ता और पा दो अक्षरों का मिला हुआ जो शब्द है उसको द्विगतम आवृत्ति हो रही। तो जब आवृत्ति किया तो तपह तप, अब संस्कृत का शब्द बनेगा, विभक्ति आएगी, माने तप तप दो शब्द हुए, और बिना विभक्ति के शब्द वाक्य क्या बनेगा, साधु। तो सबसे पहले सृष्टि में वाक्य आया, तप तपह आया, और तप, तो तपह एक कर्म था, और लोट लकार का, तप धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का तप था। तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी, तपतु तपता तपतां तपन्तु तप, तो तपह तप। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस जा, मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसी का नाम वाक्य स्फोट है, इसी का नाम क्या है। तो सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में जहां से ब्रह्मा को सृष्टि प्रारंभ करना है, उसमें सबसे पहले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं आया है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं आया, रूप रसगंध स्पर्श कुछ था ही नहीं, ये नहीं आया। क्या आया, वाक्य स्फोट, व्याकरण क्या, वाक्य स्फोटो ही मुख्य, वाक्य स्फोट आया, सबसे पहले वाक्य आए, फिर वाक्य स्फोट को पकड़ करके हमने पदों की कल्पना की, पदों में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की, बाद में व्याकरण को लेके खड़ा किया, आया कि नहीं। तो हमारा वाक्य स्फोट पहले आया, वाक्य व्यवहार पहले, तो व्याकरण का उद्देश्य ये अशरीर वाक। तो हमारा कहने का मतलब ये जो कार्य ब्रह्मा था जिसको गर्भ कहते हैं, इसको किसी परब्रह्म ने, जो अशरीर, उसका कोई शरीर नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, यही है परब्रह्म, यही परब्रह्म। इसका कोई शरीर नहीं, लेकिन आवाज निकलती है, स्फोट होता है कि इसी का नाम महादेव, इसी का नाम क्या है, महादेव। और यह भी अपने नंदी में बैठता है, इसका नंदी चत्वारि श्रृंगा। इस महादेव के वाक्य स्फोट, महादेव के नंदी के 4 सिंह, तुम्हारा वाला नंदी नहीं है, 3 पैर, त्रयोदश पादा, त्रिधा द्वैशीर से, सप्तहस्ता, 7 हाथ का हाथ है, त्रिधा मुग्धो, और इसका नाम वृषभ है, ये महादेव की सवारी है। बात में कि नहीं, ऐसा शब्द जो है सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में आया, समझ में आ गई बात। तो परब्रह्म मने परम विशेषण क्यों दिया, जो अशरीर है, जिसका कोई शरीर नहीं है, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए, और सगुण साकार के रूप में, उसके अंश के रूप में उत्पन्न जो नाभि कमल में उत्पन्न कार्य ब्रह्म है, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए आया कि नहीं। और ये ध्यायम ध्यायम, ये सब ध्यायम ध्यायम की व्याख्या नागेश भट्ट ने लिखते हैं अपने शब्दरत्न में,
ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थः। अब आगे और कोशिश करते हैं कि अणमुलंतम एतत्, बड़े विलक्षण बात हुई। क्या कहना चाहते? इतने सरल शब्द की आपको व्याख्या करने की क्या जरूरत? पीला कपड़ा पहने हो, हाँ हम कहे पीला पहना, अरे पीला तो दिखाई दे, कहने क्या जरूरत? अरे ध्यान ध्यान तो दिखाई दे, लेकिन नहीं, ध्यात्वा ध्यात्वा कहने के बाद भी अणमुलंतम एतत् कहते का अणमुल प्रत्यांत है ध्यायम, जिसका अर्थ ध्यात्वा है। अक्त्वा और अणमुल दोनों समानार्थक हैं, ये बताना चाहे। क्या ध्यान इसका प्रत्यय भी बन सकता है? तो बन सकता था। हम ध्यय धातु से घय प्रत्यय करेंगे भाव में, ध्यय धातु से भाव में घय प्रत्यय करेंगे। आदेश उद्देश्य से आप तो करेंगे, आतो युक्त करेंगे। ध्याय और द्वितीया विभक्ति में ध्यान बनाएंगे, नित्य नित्य रूप से रुत्व करेंगे, ध्यान ध्यान द्वितीया शब्द तो बन सकता है। इस भ्रांति को हटाने के लिए नागेश भट्ट ने कहा ध्यात्वा ध्यात्वा, जिस घय प्रत्यांत ध्यान को विप्सा में दुत्व करके या अभ्यास में दुत्व करके जो बनाओगे, उसका अर्थ ध्यात्वा ध्यात्वा नहीं हो सकता। उसका अर्थ हो सकता है नहीं, आया कि नहीं? इसलिए कहा कि ये वाला नहीं लिया जाएगा। कौन? घय प्रत्यांत विप्सा में दुत्व युक्त जो ध्यान द्वितीयांत में दुत्व है, ऐसा शब्द जो है नहीं लिया जाएगा। हमें अक्त्वार्थक चाहिए, अक्त्वा प्रत्यय के अर्थ के समान अर्थ वाला चाहिए। वो कौन हो सकता है? अणमुल हो सकता है। तो अणमुल करेंगे तो ध्यय धातु से अणमुल किस अर्थ में करेंगे, किस सूत्र से करेंगे? तो आभिक्षण्ये अणमुल च चकारात्वा भी है कि नहीं? चकारात्वा भी हो, जिस स्मारम स्मारम तो स्मृत्वा, भोजम भोजम भुक्त्वा है कि नहीं? पायम पायम पीत्वा पीत्वा, दोनों। तो आभिक्षण्ये अणमुल च, आभिक्षण्ये अणमुल च की वृत्ति क्या है? आभिक्षण्ये द्योते धातो अणमुल स्यात् स्वार्थे, आएगी नहीं? माने धात्वर्थ में भाव में अणमुल प्रत्यय होता है, लेकिन वो अणमुल के द्वारा आभिक्षण्य जो है द्योत्य होना चाहिए। किन नाम आभिक्षण्यम? पौना पुण्येन प्रवृत्ति, पौना पुण्यम, पौना पुण्यम आभिक्षण्यम। पौना पुण्य को आभिक्षण्य कहते हैं, पुनः पुनः क्या कहते हैं? आभिक्षण्य। यह आभिक्षण्य प्रत्यय के द्वारा द्योत हो और भाव प्रत्यय के द्वारा वाच्य हो। सिद्धांत को नहीं बता, आभिक्षण्य अणमुल सूत्र के द्वारा जो अणमुल प्रत्यय है उसके द्वारा भाव क्या हो? वाच्य हो, और आभिक्षण्य जो है द्योत का ठीक है। अणमुल के द्वारा आभिक्षण्य पौना पुण्य अर्थ माने पौना पुण्येन ध्यानम, पौना पुण्येन ध्यानम इत्यस्य अर्थः ध्यायम, ध्यायम इत्यस्य अर्थः पौना पुण्येन ध्यानम है कि नहीं? पौना पुण्येन ध्यानम माने ध्यात्वा, परम ब्रह्म पौना पुण्येन ध्यात्वा ध्यात्वा। परम ब्रह्म में क्या है? द्वितीया विभक्ति है। परम ब्रह्म में क्या है? द्वितीया विभक्ति। परम ब्रह्म ध्यात्वा ध्यात्वा, ध्यात्वा क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। किस मुख्य क्रिया की? कुर्मा, कुर्मा की, क्योंकि त्वा प्रत्यय समान कर्ता में आता है। जिन दो क्रियाओं के समान कर्ता वाली क्रियाओं के मध्य में जो पूर्व काल की क्रिया है उसी में आता। ये क्या है? ध्यात्वा पूर्वक, ध्यानम पूर्वकालिकम, निर्माणम उत्तरकालिकम। पूर्वकालिक जो ध्यान है तस्मिन् ध्याने आभिक्षण्यम विशेषणतया भाषते। आभिक्षण्यम कुत्र भाषते? आभिक्षण्य विशिष्टम जत
पर ब्रह्म कर्मकम ध्यानम आवीक्षण्य विशिष्टम पर ब्रह्म कर्मकम जन ध्यानम ज्ञातम एवं गुरो गिरा स्मारम स्मारम गुरो गिरा स्मारम। तो आवीक्षण्य क्या है? जो ध्याय अणमुल प्रत्यांत ध्याय शब्द से उपस्थापित जो ध्यान है उसी ध्यान में पौना पुण्य विशेषण है। पौना पुण्य विशिष्टम ध्यानम इति ध्यात्वा ध्यान ध्यायमित्यस्य पौना पुण्यम कथम आगच्छति? अणमुल प्रत्ययेन द्योत्यतया आगच्छति। दुत्वेनापि पौना पुण्यम भासते। जो दुत्य है उसके द्वारा भी पौना पुण्य भाषित होती है कि नहीं? दुत्य के द्वारा भी क्योंकि पौना पुण्य दुत्य से द्योतित हो रहा है। समझ में बात आ गई? तो ये जो पौना पुण्य है जिसको आभीक्षण्य अणमुल में सूत्र के द्वारा द्योत्यतया लाया गया, ये ध्यान का विशेषण है। विशेषण है तो दुत्व कैसे हो गया? नित्य वीप्सयो हो वीप्सायाम नित्य च दुत्वम भवति सर्वस्य पदस्य। तो ये नित्य नित्य मने आवीक्षण्य, वहां नित्य का अर्थ आवीक्षण्य है। अतच आवीक्षण्यम अव्यय संज्ञक कृदंतेषु क्वचित तिगंतेषु। आवीक्षण्य जो है अव्यय संज्ञक कृदंत, ये अव्यय संज्ञक कृदंत है कृण्वे जनता, और क्वचित तिगंतेषु ब्रूहि ब्रूहि कह देते हैं बोलो बोलो बोलो, या ही जाओ जाओ भगवान देखेगा जाओ। तो या ही ब्रूहि ब्रूहि। तो क्वचित तिगंतेषु नित्यम मने आभीक्षण्य, किंतु अत्र आभीक्षण्यम प्रत्ययेन उक्तम अणमुल प्रत्ययेन ध्यानगतम आभीक्षण्यम उक्तम तरी उक्तार्थानाम अप्रयोगः इति न्यायेन कथम दुत्वम भविष्यति। इति न्याय से प्रवृत्ते सत्वात् कथम दुत्वम इति प्रश्न। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारी टीकाकारों ने डाचि बहुलम द्वे भवता बाहुलकात् डाचि बहुलम का बाहुलकात् यहाँ भी। मुझे उनकी बात अच्छी नहीं। बहुत सारे टीका मैं भी एक टीकाकार हिंदी लिखा, ये मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ये बाहुलकात कहने की जरूरत क्या है? कहा उन्होंने इसलिए इस वार्तिक का आश्रय किया कि उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय को डरा रहा था उनको, इस न्याय का डर था, लेकिन ये न्याय लगता नहीं। क्यों? ये न्याय प्रधान विषय में लगती है, यह परंपरा उनको ज्ञात नहीं। उक्तार्था नाम प्रयोग अयं न्यायः प्रधानीभूते अर्थे उक्ते प्रवर्तते। जब आप पढ़ोगे आगे ग्रंथ तो सब पता लगेगा। उक्तार्था नाम प्रयोग अयं न्यायः जत्र प्रधानीभूता। ये आभीक्षण्य विशिष्टम ध्यान में प्रधानीभूत अर्थ क्या है? ध्यान है। और अप्रधानीभूत अर्थ जो है आभीक्षण्य है वो विशेषणतया प्रविष्ट है। जो उक्त है वो अप्रधानीभूत है, और अप्रधानीभूत अर्थ के उक्त होने पर उक्तार्था नाम प्रयोग न्यायः न प्रवर्तते। तो न्याय प्राप्त ही नहीं है। नित्यम वीप्सयो से लुप्त हो ही जाएगा। फिर क्यों बाहुलकात ये सब जहां वार्तिक लगते ही नहीं है, अंडरपंड लगा। मैंने अपने ग्रंथ में लिखा, और ये ऐसा नहीं है किसी टीका में लिखा है इस दृष्टि से मैंने नहीं लिखा। मैंने पढ़ाया उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय के सारे विषयों को, और इसके बाद उसका अनुभव जो किया कि ये तो प्रधानीभूत पदार्थ में लगता है, प्रधानीभूत में नहीं लगता। कारक विभक्त संख्या विभक्त भाष्य का प्रमाण देखा मैंने, तब हमने लगा करके टीकाकार ने बात को समझाया। इसलिए हम लोग कहेंगे नित्य वीप्सयो सूत्र से क्या हो गया? आभीक्षण्य अर्थ निरुद्ध हो गया। उक्तार्था नाम न्याय का विषय नहीं है, प्रधानीभूतस्य अर्थस्य अभावात्। समझ में आया? तो दुत्त हो गया तो बन गया ध्यायम ध्यायम। भैरव मिश्र जो है इसके प्रमुख टीकाकार है मनोरमा। उन्होंने एक बहुत रहस्य की बात लिखा जिस ग्रंथ को अद्यावधि लगाना कठिन।
हम आज भी चैलेंज करते हैं कि उस ग्रंथ को कोई लगाए भैरव मिश्र का अवतरण, क्योंकि मैं जब इस ग्रंथ को लिख रहा था तो मैं भैरवी की एक एक लाइन देखा, कहाँ गड़बड़ी है कहाँ सही है। आप उस भैरवी को जब स्वयं पढ़ोगे तब आपको अच्छा लगेगा, मेरे बताए पर नहीं, है कि नहीं। भैरव मिश्र ने लिखा है, कहाँ पर लिखा, जब ध्यायम ध्यायम यदि द्वितीयांतम, प्रश्न संख्या 3 के दाईं तरफ आना, नन ध्यायम 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 यदि कैसे अभ्यासानुपत्ति ही, अवतरण ही कैसे लग जाए। कहा ये अभ्यास, अभ्यास मैंने पौना पुण्य है, यही अभ्यास है। कहा यदि ध्यायम ध्यायम द्वितीयांत है तो अभ्यास जो है नहीं बन पाएगा, ये पौना पुण्य नहीं बन पाएगा। अरे क्यों नहीं बन पाएगा, ये पंक्ति सर्वाधिक टेढ़ी है। यदि ध्यायम ध्यायम द्वितीयांत है तो पौना पुण्य नहीं बन पाएगा। बात सुनिए कि नहीं, क्यों नहीं बन पाएगा और कैसे बनेगा, फिर इस पंक्ति को आपको अनुभव करना है। आप एक बार देखिए हमारा, फिर आपको नहीं आएगा तो भी कठिन है, इसलिए इसको नहीं उधर ले चलना है। समझ में बात आएगी, क्योंकि टीका को लेंगे साथ में तो ग्रंथ दूसरी तरफ भाग जाए। इसलिए अभी आप प्राथमिक कक्षा में हो तो आपको मूल ग्रंथ को लगा के चलना। पंक्ति तो लिखा बहुत टेढ़ी, ध्यायम ध्यायम द्वितीयांतम अभ्यासानुपत्ति ही आएंगे, अभ्यास की अनुपपत्ति हो जाए। अत आह ध्यात्वा ध्यात्वा, समझे कि नहीं, अर्थात वो घय प्रत्यांत द्वितीयांत को ले जाना चाहेगा, और घय प्रत्यांत द्वितीयांत में आभीक्षण है ही नहीं, क्योंकि अणुल रहेगा तब आभीक्षण है। बात में कि नहीं, घय प्रत्यांत द्वितीयांत ध्यायम ध्यायम आनपूर्वी बन सकती है, लेकिन आभीक्षण नहीं आ सकती, क्योंकि आभीक्षण नित्य निपसयों से कहाँ आता है, अव्यय संज्ञक कदंती से। घय प्रत्यांत द्वितीयांत अव्यय संज्ञक है ही नहीं, इसलिए अभ्यासानुपत्ति। सर्वे टीकाकारा अवतरणम लिखंती लेकिन नार्थम कुर्वन्ति, मैंने इसका अर्थ किया इस अवतरण। मेरी बात समझ में आ गई। अभ्यास की अनुपत्ति कैसे होगी, यदि द्वितीयांत करोगे द्वित्व करके, कैसे द्वितीयांत, घय प्रत्यांत, फिर कहोगे हम द्वित्व करेंगे तो दीपसा में कर सकते, आवेक्षण, क्योंकि आवेक्षणम अव्यय संज्ञक निबंध में होता है, इससे अभ्यास तो बनेगा ही। इसलिए हमें ध्यात्वा, तो अभ्यास के उपपादनार्थ, आनपूर्वी के निर्माणार्थ ये ग्रंथ नहीं लिखा गया है। किसके लिए, अभ्यास के उत्पादनार्थ, उसकी व्याख्या है ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थ। समझ में बात आ गई। तो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्मो, तीसरा दूसरी पंक्ति है स्मारम स्मारम गुरु गिरा। भट्टो जी दीक्षित के मन में खोट था। भट्टो जी दीक्षित के मन में क्या था, खोट। खोट। खोट जानते हो, दाग। खोट का मतलब होता है बेईमानी। कैसी बेईमानी, बेईमानी दुविधा। बेईमानी दो प्रकार की होती है। एक बेईमानी अर्थ की होती है, मेरा पैसा नहीं दिए, ये बेईमानी। दूसरा आदर की होती है, आप पढ़े मुझसे और मुझे गाली दी, तो आपसे ज्यादा बेईमान कौन हो सकता है बेईमान, बेईमानी की नहीं। केवल धन को चोरी कर लेना न देना बेईमानी नहीं कही जाती। एक बेईमानी वो है, एक बदमाशी वो है कि आपको मैंने पढ़ाया यहाँ बैठ, अब कल आप नेपाल चले गए और दूर से देखे तो भागने लगे, अरे ये तो आ गए, किमपि देयम भविष्यति निवासे देयम भविष्यति, तो ऐसे करने लगे। भगवान ने देखा आपको कि अयम रावण वृत्ति आचरण है और दुविध दूसरी प्रकार की बेईमानी में आ गया है। समझ में आया कि नहीं। भट्टो दीक्षित के पास दूसरी प्रकार की खोट बनी बेईमानी थी। अपने लिए कहते हैं वयम कुर्मः और गुरु जी के लिए गुरु। दूसरी बेईमानी है कि नहीं, स्वयं शब्द से देखो।
है कि नहीं? तो दूसरी क्या है? बेईमानी है अपने गुरु जी। गुरु की व्याख्या नागेश भट्ट के पट्ट शिष्य वैद्यनाथ पायगुंडे ने कहा, पंडित शेष श्री कृष्णस्य। गुरु षष्ठी में पंडित श्री श्री शेष श्री कृष्णस्य, पंडित लगाया है, ऐसे नहीं कहा जैसे कहते हो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कि नाम पांडित्यम, ये अलग वास्तु है कि नहीं, लेकिन पंडित लगाया, वो तो महान पंडित थे। तो भाव वैद्यनाथ पायगुंडे ने कहा पंडित श्री शेष श्री कृष्णा, उन्हीं से पढ़े थे, है कि नहीं? लेकिन उनके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? एक स्मृति को नष्ट कर दिया और अपने लिए मैं श्रेष्ठ हूं, मैं गुरु की अपेक्षा क्या हूं? श्रेष्ठ हूं। ये सब चलतू फिरतू हैं, ये आरएसएस नहीं ज्वाइन किए, ये उतने नहीं है। न तत्र संघे गच्छति अयं गुरु, बात समझे क्या? तो दीक्षित जी के मस्तिष्क में गुरु जी के प्रति ये आ गया, खोट था। कहा अहम श्रेष्ठ, इसलिए बहुवचन का प्रयोग और एक वचन का प्रयोग करके अनादरत्व सूचित कर, क्या सूचित किया? अनादरत्व सूचित। और उसको कहा भी यत्तु, पूरी मनोरमा में पूरे यत्तुओं पर विचार करें तो कम से कम 25 यत्तु पंडित से श्री से कृष्ण के हैं, बात में कि नहीं? शेष श्री कृष्ण ने किसकी व्याख्या की है? प्रक्रिया कौमुदी, रामचंद्राचार्य के प्रक्रिया कौमुदी की प्रकाश टीका किया है, जिसको इन्होंने पढ़ा है उनसे, उन्होंने प्रकाश नाम की टीका लिखा और उसी का इन्होंने क्या किया? यत्तु से खंडन किया। तो गुरु जी का आदर करने आए थे, गुरु और गिरा स्मारम स्मारम में की, गुरु और गिरा नासम नासम करने आए थे। तो व्यंजनया लिख रहे हैं, स्मारम स्मारम बने नासम नासम गुरु और गिरा। गुरु की वाणी को जड़ से काट के फेंक दूंगा। अरे भैया वही मिले थे, तू दूसरे का काट दे। इसलिए दीक्षित से एतादृशी प्रतिष्ठान आभूत संसारी, यादृशी प्रतिष्ठान आवेश, क्योंकि नागेश की गुरु में भक्ति थी, ताकत थी। और गुरु में भक्ति का उदाहरण यदि देखना है तो भगवान श्री राम में देखो, तब धर्म का पता लगे। भगवान श्री राम के विषय में उनके पिता दशरथ ने कहा, अयम राघवः बहुधर्मशीला सदैव धर्मम आचरति, कथम सत्येन लोकान जयति। सत्येन समस्त संसार को जीतना, जीता किससे जा सकता है? इन्होंने सत्य से संपूर्ण संसार को जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन सेवया। ब्राह्मणों को जीतना धरती में आवश्यक है, तो कहा 2 से जीते जा सकते हैं, पैर दबाओ, पुष्कल धनराशि दो, नहीं तो पता नहीं कब उखड़ जाए। तो द्विजान दानेन सेवया, ब्राह्मणों को दान से सेवा से जीत लिया है। और गुरु शुश्रूषया, दीक्षित जी ये आचरण कर रहे हैं, राम का आचरण। गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा के कारण धीरा, धीरा माने विद्वान, वो वैदुष्य किस काम का जो गुरु का निंदा करे। तो गुरु शुश्रूषया धीरा, धीरा माने विद्वान, पंडित थे राघव, क्योंकि गुरु शुश्रूषा के कारण। यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, फिर भी अयम पंडिता कथम गुरु उसमें जन्म लेना अनिवार्य नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया? पंडित कुल में जन्म लिया, लेकर के भी क्या कहा? गुरो एक वचन प्रयोग। और व्यंग लिख रहे हैं, स्मारम स्मारम, अकाम क्या है? नासम। तो काम
जैसे कहते हैं नाम बतसिया और मिठास महुआ जैसी भी नहीं। नाम तो रख दिया कि इसका नाम बतसिया है, आपने पेड़ लगाया और नाम उसका क्या किया पेड़ का बतसिया, और जब फल गिरा मिर्चा से भी तीखा, तो कहा कि नाम तो इसका अच्छा रख दिए। तो नाम स्मारम स्मारम अकाम नासम नासम गुरूर गिरा, आया कि नहीं। इसलिए दीक्षित के मस्तिष्क में, दीक्षित के प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में कोई प्रतिष्ठा दीक्षित जी को इसीलिए नहीं मिली। यदि नागेश नहीं आए होते और शब्दरत्न में नहीं लिखते तो प्रौढ़ मनोरमा 10 पेज की है कितनी पेज की? 10 से 15 पेज पंचसंधि। जानी क्या है, लिखे क्या है। इसलिए नागेश ने दीक्षित को बचाने का काम किया। क्यों इसलिए बचाने का काम किया? क्योंकि दीक्षित परिवार से वो पढ़े थे। नागेश दीक्षित परिवार से ही पढ़े थे, इसलिए बचाने का काम किया। कहा एक अस्मात् गुरु सर्व विद्या लाभा, एक वचन इसके लिए नहीं प्रयोग किया, बहुत बहुवचन की अपेक्षा एक वचन में ज्यादा गौरव दे दिया। क्यों? एक ही गुरु से संपूर्ण विद्याएं प्राप्त किया है, इसलिए एक वचन प्रयोग। नागेश ने दीक्षित को मंडित कर कि इनका तात्पर्य ये नहीं था, इनका नासम नासम में नहीं था। क्या था? एक ही गुरु से वेदांत व्याकरण न्याय सब पढ़ लिया, अर्थात इनके गुरु मने सर्व विद्या पारिषद्य हैं, सर्व विद्या पारंगत हैं, इति सूचनार्थम एक वचन प्रयोग। तो नागेश ने अपने गुरु की रक्षा की, गुरु परिवार की रक्षा की। इन्होंने दोनों के तात्पर्य सामने हैं अनुभव। एक कहता है एक वचन धर्मशास्त्र तो विरुद्ध है, लेकिन वो विरुद्ध भी अच्छा है क्योंकि गुरु जी की प्रशंसा करना चाहते हैं। अरे अस्माकं गुरवः सर्व विद्या पारंगता कथम एक वचनेन। अरे आज तक हमने नहीं सुना कि एक वचन से सर्व विद्या पारंगत, लेकिन नागेश ने रक्षा की बस। इसलिए आप लोग समझ में, मेरी बात आ गई? समझ में आ रहा है? आपको प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में 3.5